हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम अपना पहला जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। बट कोड लिखने से पहले हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ कहाँ किस किस जगह पे रन होता है। जैसे अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड रन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट हमारे लोकल मशीन के अंदर JVM इंस्टॉल होना ही चाहिए। अगर हम C++ का कोड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट C++ का कंपाइलर होना ही चाहिए। सिमिलर जावास्क्रिप्ट के लिए अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन कराना चाहते हैं तो हमारे पास बेसिकली 2 वेज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराने के लिए। फर्स्ट होता है कि हम सिंपल अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को वेब ब्राउज़र के अंदर रन करा सकते हैं, और सेकंड जो वे होता है वो होता है कि हम लोकल अपने मशीन के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करा सकते हैं। और अगर हम अपने कोड को वेब ब्राउज़र के अंदर रन करा रहे हैं तो उसके लिए हमें किसी भी चीज़ की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है अपनी मशीन के अंदर। लेकिन अगर हम लोकल मशीन के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें Node.js के इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें Node.js को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये 2 तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट का कोड कब वेब ब्राउज़र के अंदर रन करना चाहिए और कब लोकल मशीन के अंदर रन करना चाहिए। तो अगर हम किसी वेब पेज पर वर्क कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी वेब पेज के अंदर कुछ इवेंट्स को ऐड करें, तो वो जो जावास्क्रिप्ट का हमारा कोड होगा ना, तो हम उसको वेब ब्राउज़र में रन करवाएंगे। और अगर हम Node.js पे वर्क करना चाहते हैं, वेब APIs बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास लोकल मशीन के अंदर Node.js का सपोर्ट होता है। तो हम जितनी भी वेब APIs बनाते हैं वो सिंपली Node.js के अंदर ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने कोड को वेब ब्राउज़र के अंदर रन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को वेब ब्राउज़र में रन करने के लिए हमें सिंपल अपने क्रोम ब्राउज़र को खोलना है, देन हमें उसमें इंस्पेक्ट को खोलना है। लाइक इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ यू नीड टू सिंपली हिट Ctrl+Shift+I, एंड इफ़ यू आर ऑन मैक यू नीड टू हिट Ctrl+I. Okay, after this you will find out there is some web page elements and you need to go to the console. You can change the dock from here console. This is the place where you can run your JavaScript code. तो यहाँ पे हम अपने JavaScript के कोड को बेसिकली रन कर सकते हैं। तो कैसे रन करते हैं, तो मैं JavaScript का कोड रन करता हूँ सिंपल alert। अब ये मैंने कोड लिख दिया। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को यहाँ से एंटर हिट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा एक पॉपअप शो होगा हमें हमारे वेब पेज के अंदर। ये तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, हमने क्या करा, अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को वेब ब्राउज़र के अंदर रन करा और वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हुआ हमारे वेब पेज के अंदर। और हम अलग डिफरेंट चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करें, देन बेसिकली वेरिएबल में बताऊँगा आगे वाली वीडियोज़ में कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम सिंपली जावास्क्रिप्ट की कुछ फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर लेते हैं। जैसे लेट मैंने बनाया, लेट a = 10। अगर मैं कुछ कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ a = 10, देन वॉट आई वॉन्ट इज़ प्रिंट something, print it is equals। तो कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इक्वल्स को प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को वेब ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये एक एप्रोप्रिएट वे नहीं है। अगर हम किसी भी वेब पेज को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें लोकली उसकी HTML फाइल बनानी पड़ेगी, देन हमें उसके अंदर इवेंट्स को डालना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड वे है। उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं वेब करके। अब इस फोल्डर को हम अपने किसी भी कोड एडिटर के अंदर ओपन करते हैं। अपने हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी खुद की एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी। अब हमें कुछ HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो बॉयलर प्लेट कोड के लिए आपको क्या करना है, Shift and 1। जैसे ही एक्सक्लेमेशन आएगा, हिट दिस एक्सक्लेमेशन, यू विल फाइंड आउट द बेसिक बॉयलर प्लेट ऑफ HTML कोड। अब यहाँ पे इसको हमें इस HTML फाइल को हमें अपने वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, if you can see that we have this extension go live। तो इस एक्सटेंशन को हम पहले यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो लाइव सर्वर करके, तो इस लाइव सर्वर से इस
एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे ही आप अपनी वेब index.html फाइल के अंदर आओगे, ये आपको बॉटम में ही शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हिट करना है इसको गो लाइव पे, ठीक है। तो ये हमें एक पोर्ट नंबर दे देगा ये। अब हमें क्या करना है, सिंपल इस पोर्ट पे जाके इस वेब पेज को ओपन करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, वी नीड टू राइट लोकल होस्ट देन पोर्ट नंबर क्या था हमारा 5500 एंड स्लैश, एंड हमारी फाइल का नेम क्या था, जो HTML की हमने फाइल बनाई थी यहाँ पे, उसका क्या नेम था, index.html। तो हमें यहाँ पे index.html को लिख देना है। तो ये हमारे HTML की फ़ाइल यहाँ पे रेंडर हो गई है। और अगर हम इस पर कुछ चीज़ों को ऐड कर दें, जैसे h1, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेलो HTML डायरेक्ट ही रिफ्लेक्ट हो गया है हमारे वेब पेज के अंदर। तो अब हम कैसे अपने इस वेब पेज के अंदर अपने HTML कोड को इंसर्ट करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट कोड को इंसर्ट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास वेब ब्राउज़र के अंदर भी दो तरीके होते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड को इंसर्ट करने के लिए। फर्स्ट होता है कि हम स्क्रिप्ट टैग के थ्रू अपने HTML पेज के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट कोड को इंसर्ट कर दें, और सेकंड वे जो होता है वो होता है कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लें एंड उसका जो सोर्स पाथ हो अपनी HTML फाइल के अंदर ऐड कर दें। तो अभी हम दोनों तरीक़ों से करना सीखेंगे यहाँ पे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले तरीके से बनाते हैं, हम क्या करते हैं, अपने HTML फाइल के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेम कोड लिखूँ, अलर्ट हेलो, नाउ अब ये हेलो जो कोड है ना, ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर। यू कैन सी दैट हेलो, ओके। अब यहाँ पे हम और भी कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट a इज़ टू 10, लेट b इज़ टू 10, और हम चेक करते हैं कि इफ़ a इज़ डबल इक्वल्स टू b देन सिंपली console.log। तो अभी हम बात करेंगे कि ये console.log एक्चुअली में होता क्या है और ये क्या काम है। तो बेसिकली कॉन्सोल क्या होता है, पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, स्लैश, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया है। तो कमेंट करने के लिए बेसिकली आपको कमांड और स्लैश को हिट करना है, तो ये अपने आप ही कमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको हिट करना है कमांड स्लैश, तो ये कमेंट हो गया, ठीक है। अब बेसिकली console.log क्या करता है, console.log जैसे कि अगर आप जावा या C++ बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा, जावा में हमें किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए system.out.println को यूज़ करना पड़ता है, उसको कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। अगर C++ से हैं तो हमें सी आउट करना पड़ता है किसी भी चीज़ को उसके कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में भी हमें console.log का यूज़ करना पड़ता है किसी भी चीज़ को अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स, इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल्स देन हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा देंगे console.log नॉट इक्वल्स, ठीक है। तो हम ये जो रिज़ल्ट है इसका, हम इसका रिज़ल्ट में वेब ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे, बेसिकली एलिमेंट्स के अंदर हम अपने सिंपल HTML टैग्स को भी देख सकते हैं। जैसे कि हमने अपने वेब पेज के अंदर ये H1 एलिमेंट बनाया था हेलो जावास्क्रिप्ट, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट के अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट, एंड दिस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ, यू कैन सी दैट, ओके। नाउ हम कंसोल पे जाएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे हमारा रिजल्ट रेडी है, इक्वल्स, बेसिकली a और b आपस में इक्वल है। अगर मैं इसको चेंज करके 20 कर दूंगा तो यहाँ पे ये एल्स के अंदर जाएगा और नॉट इक्वल्स को प्रिंट कर देगा। तो वो हम देख सकते हैं इसके अंदर नॉट इक्वल्स, ओके। तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का और मैजिक दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा कोड, इस जावास्क्रिप्ट का कोड इस कंसोल के अंदर रन हो रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे भी एक्सेस हो सकते हैं। देखो अगर हम इसको यहाँ पे एक्सेस करना चाहें तो अगर मैं a हिट टाइप करूँगा तो यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा सिंपली, क्योंकि हमारा जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है ना सब इस ब्राउज़र के अंदर ही रन हो रहा है। तो कंसोल के अंदर हम जितना भी कोड हमने यहाँ पे लिखा है अपनी जावास्क्रिप्ट, अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का, वो सारा हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं b हिट करूँगा तो यहाँ पे ये 20 को प्रिंट कर दूँगा। और अगर मैं कोई और वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे लेट xyz इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट,
और अगर मैं अपने क्रोम वेब ब्राउज़र पे जाके XYZ को हिट करता हूँ तो यू विल सी द रिजल्ट दैट द क्रोम इज़ प्रिंटिंग जावास्क्रिप्ट। सिंपल। तो इस तरीके से ये हमारा पहला वे हो गया जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML में इंसर्ट करने का। अब हमारे पास एक और वे होता है, हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट HTML फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल को बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ JS, देन इसके अंदर मैं एक फ़ाइल डालता हूँ, इस कोई भी डाल सकते हैं index.js। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को बनाने के लिए हमें हमेशा फाइल नेम के बाद .js एक्सटेंशन को यूज़ करना होता है। अगर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी है तो सबसे पहले फाइल का नेम, देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द नेम ऑफ द फाइल वी नीड टू ऐड .js एक्सटेंशन एट द सफिक्स ऑफ द फाइल। ओके, देन हिट एंटर। अब यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे एक एलर्ट डालता हूँ, अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये अलर्ट हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट? क्योंकि हमने ये एक अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में बनाया लेकिन हमारी index.html को इस जावास्क्रिप्ट फाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। तो हमें अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल HTML की फ़ाइल को ये एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की इंडिपेंडेंट फ़ाइल है, आप उसको अपनी वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर लीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सेम सोर्स टैग स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा src करके। अब इस src के अंदर हम हमारी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होगी ना उसकी लोकेशन देंगे। तो हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कहाँ पर है? JS फोल्डर के अंदर index.js करके एक फ़ाइल है, वो हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। तो अब यहाँ से ये देखिए रिज़ल्ट इज़ रेडी। तो यहाँ से इस HTML पेज ने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा JS फोल्डर के अंदर index.js नाम की एक फ़ाइल है जिसके अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। तो इसने क्या करा, डायरेक्टली जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड था वो हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हम देखते हैं कि इंटरनली कैसे ये कोड रन हो रहा है। तो अगर हम देखें वेब ब्राउज़र के पास एवरी वेब ब्राउज़र, अगर हम किसी भी वेब ब्राउज़र की बात करें तो हर वेब ब्राउज़र के पास एक जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है जिसकी हेल्प से वो सारा जावास्क्रिप्ट का कोड अपना रन करता है। अगर मैं क्रोम की बात करूं तो क्रोम के पास जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है V8। सेम हमारे पास फायरफॉक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है स्पाइडर मंकी। एंड हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज का जो वेब ब्राउज़र है उसके पास होता है चक्रा। ये सारे हमारे जावास्क्रिप्ट के इंजन होते हैं। इन इंजन्स की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने वेब ब्राउज़र के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे हम वेब ब्राउज़र के अंदर रन करा सकते हैं। अब हम लोकली अपने मशीन के अंदर कैसे इसको रन करा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो लोकली रन कराने के लिए आपके पास एटलीस्ट Node.js होना ही चाहिए। तो Node.js के लिए nodejs.org, तो ये Node.js का आई थिंक, तो ये Node.js का ऑफिशियल पेज है Node.js की। तो यहाँ से आप Node.js का लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट LTS वर्जन तो आप LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप LTS वर्जन को ही इंस्टॉल करें। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप सिंपली अपने Node.js को चेक करने के लिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आपको अपने टर्मिनल को ओपन करना है। अगर आप मैक के अंदर हैं तो टर्मिनल, लिनक्स के अंदर है, और अगर आप विंडोज़ के अंदर हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। उसके अंदर आपको इस कमांड को हिट करना है node-b। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद ये आपको सिंपली जावास्क्रिप्ट का करंट वर्जन दे देगा। आपके पास जो है, मेरे पास Node.js का वर्जन दे देगा। मेरे पास करंटली जो Node.js का वर्जन है वो है 18.13, LTS 18.15 है। मेरा थोड़ा ओल्ड वर्जन हो गया है अभी। तो अब जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे हम अपने लोकल मशीन के अंदर रन करा सकते हैं, तो उसके लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, कंसोल को अपने टर्मिनल को क्लियर करना है और यहाँ पे कमांड हिट करनी है नोड। जैसे ही हम नोड कमांड को हिट करेंगे तो हम ये Node.js के एनवायरनमेंट में आते हैं। अब यहाँ पे हम Node.js का
यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे मैं अब सेम वेरिएबल बनाऊँ, लेट a इज इक्वल्स टू 10, ओके। देन अगर मैं a को अगेन हिट करता हूँ तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा 10, सिंपल। और अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊँ, लेट b इज इक्वल्स टू 20, और अगर मैं हिट करूँ b तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा b। और अगर मैं कोई कंडीशन लगाना चाहूँ, इफ़ a डबल इक्वल्स टू b, लाइक इफ़ a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, देन सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर दे नॉट इक्वल्स। यू कैन सी दैट दिस इज प्रिंटिंग नॉट इक्वल। तो जावास्क्रिप्ट का कोड सेम हम नोड.जेएस के अंदर भी रन कर सकते हैं और हम वेब ब्राउज़र के अंदर भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अलर्ट को हिट करूँ, जो हम सेम अलर्ट वेब ब्राउज़र के अंदर शो करा रहे थे, अगर मैं इसके अंदर शो कराऊँ तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अलर्ट मैसेज हाय। अब यहाँ पे इसको अलर्ट के बारे में पता ही नहीं है कि अलर्ट नाम की कोई चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड, इट मीन्स अलर्ट के बारे में इसको कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर हम वेब ब्राउज़र की बात करें तो इसके पास कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि नोड.जेएस के पास नहीं है। जैसे कि इसके पास अलर्ट है, इसके पास विंडो ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सिर्फ वेब ब्राउज़र के पास है, नोड.जेएस के पास नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें और यहाँ पे अगर मैं विंडो को हिट करूँ तो यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट में बाद में लेटर वीडियो में आपको बताऊँगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा मेरे को ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें बंच ऑफ मेथड्स है मेरे। बट अगर सेम विंडोज़ को मैं अपने क्रोम के अंदर हिट करूँ तो यहाँ पे ये कह रहा है अनकॉट रेफरेंस एरर, विंडो इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये कह रहा है कि विंडो नाम की कोई चीज़ आपने डिफाइंड ही नहीं करी है। तो यहाँ पे ये जो विंडो था यहाँ पे प्री डिफाइंड था, हमने इसको डिफाइन नहीं करा था। बट नोड.जेएस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि नोड.जेएस के अंदर ये प्री डिफाइंड है ही नहीं। लेकिन नोड.जेएस के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इसके जो वेब ब्राउज़र के पास नहीं होती। जैसे नोड.जेएस के पास अगर हम बात करें तो नोड.जेएस के पास एक ग्लोबल करके ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमारे वेब ब्राउज़र के पास नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे इसको देखना चाहें तो अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल हिट करूँ, हाँ यहाँ पे नहीं मिला इसको ग्लोबल इज़ नॉट डिफाइंड। सेम एरर जो हमारा नोड.जेएस के अंदर आ रहा था, अगर उसको कोई चीज़, अगर वो किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो वो सेम एरर दे रहा था कि ग्लोबल इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि क्रोम वेब ब्राउज़र को ये पता ही नहीं है कि ग्लोबल कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। और अगर सेम ग्लोबल मैं इसके नोड.जेएस के एनवायरनमेंट के अंदर हिट करूँ तो मुझे एक सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर मेरे बंच ऑफ मेथड्स हैं एंड एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? नोड.जेएस के यहाँ पे दो एनवायरनमेंट के बारे में हमने बात करी, वेब ब्राउज़र एंड नोड.जेएस। वेब ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है और नोड.जेएस के अंदर भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही इंजन होता है जिसके थ्रू हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन कराते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो इंजन नोड.जेएस के अंदर होता है वो भी सेम जो क्रोम के अंदर इंजन होता है ना, सेम होता है। ये भी V8 इंजन से ही, इसके अंदर V8 इंजन ही सपोर्ट करता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि वेब ब्राउज़र एक एनवायरनमेंट है, नोड.जेएस एक डिफरेंट एनवायरनमेंट। वेब ब्राउज़र के अंदर कुछ डिफरेंट मेथड्स है और नोड.जेएस के अंदर कुछ डिफरेंट मेथड हैं जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे जो मेथड वेब ब्राउज़र के अंदर हैं, कुछ मेथड्स वो नोड.जेएस को सपोर्ट नहीं करते हैं और कुछ मेथड जो नोड.जेएस के अंदर हैं वो वेब ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी दो रन टाइम इन्वायरमेंट की जावास्क्रिप्ट की, एक था हमारा वेब ब्राउज़र, दूसरा था हमारा नोड.जेएस। और यहाँ पे हमने अपना पहला जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखा, कैसे हम जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी एक सिंपल फंक्शन बनाऊँ, फंक्शंस बेसिकली हम बाद में बात करेंगे कि हम कैसे फंक्शंस को बनाते हैं। ऐड टू नंबर्स, यहाँ पर हम क्या करें, रिटर्न कर सकते हैं a प्लस b। एंड अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, ऐड टू नंबर्स। यहाँ पे हम पास कर देते हैं दो कोई भी अनोनिमस वैल्यू
रैंडम वैल्यूज़ 20 एंड 56। तो अगर हम अपने रिज़ल्ट को देखना है तो हम यहाँ पे वेब ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पहले इंस्पेक्ट को क्लोज़ करेंगे, रिफ्रेश इट, गो टू इंस्पेक्ट और यू कैन ऑल्सो हिट कंट्रोल शिफ्ट आई। यू कैन सी द रिज़ल्ट ओवर हियर 76, सेम रिज़ल्ट यहाँ पे जो इस फंक्शन से आया। हम क्या करें, बेसिकली 20 और 56 को ऐड करें। और अगर हमें यही सेम रिज़ल्ट अपने Node.js के इन्वायरमेंट में देखना हो तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल अपने कोड एडिटर पे जाना है, टर्मिनल को ओपन करना है। सिंपल टर्मिनल को ओपन करने के लिए यू हैव टू हिट कंट्रोल एंड बैकटिक्स। अब हम सिंपल इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कैसे अपने Node.js के इन्वायरमेंट के अंदर रन कराएंगे। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें यहाँ पे टाइप करना है कमांड नोड, देन हमें यहाँ पे सोर्स पाथ देना है अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का। तो हमारी कहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, JS फोल्डर के अंदर इंडेक्स करके हमारी जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल है। तो यू कैन सी दैट हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। मैं दोबारा हिट कर देता हूँ 76 और हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ऐड कर लेते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं, दोबारा कमांड को हिट करते हैं तो यू कैन सी द रिजल्ट, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स 76। यहाँ पे नंबर चेंज भी कर सकते हैं, लाइक 36 एंड 17। अगर हम दोबारा रन कराएं तो यू कैन सी दैट 63। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अपने जावास्क्रिप्ट के बेसिकली कोड को वेब ब्राउज़र में कैसे रन करा सकते हैं और अपने लोकल एनवायरनमेंट में कैसे रन करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, कैसे हम फंक्शंस को बनाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।